अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिल यानी कि मार्बल। यूपीवीसी विंडोज़ में बॉटम के ऊपर सिल क्यों लगाई जाती है और सिल के फ़ायदे क्या हैं। सिल नहीं लगाएंगे तो आपकी विंडोज़ के अंदर क्या क्या नुकसानात होंगे और आपको सिल कैसे लगानी है। तो मैं अभी अपनी उस विंडो की तरफ जाता हूं जो कि बैक साइड के ऊपर लगी हुई है। उस विंडो के नीचे बॉटम के ऊपर सिल नहीं लगी हुई। तो पहले तो हम वहां पे जाते हैं और पहले वहां पे देखते हैं कि सिल ना लगने की वजह से उस विंडो की क्या हालत हुई है, उस दीवार की क्या हालत हुई है। तो ये यूपीवीसी की विंडो लगी हुई है। इस बिल्डिंग्स के अंदर भी अब लोग कमर्शियल यूनिट्स के अंदर भी सिल्स को इंस्टॉल करवाते हैं ताकि उनकी दीवारें महफूज रहें। लेकिन ये जबकि पहले की पुरानी कंस्ट्रक्शन थी तो यहाँ पे उस टाइम सिल का कोई ट्रेंड नहीं था। तो अभी तो खैर हर घर में सिल्स लगती हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त वो मुझसे ये पूछते हैं कि सिल को लगाना क्यों ज़रूरी है, हमने सिल्स तो नहीं लगाई हैं, तो क्या हम सिल्स को लगाएं या ना लगाएं। आप रिकमेंड करते हैं या आप रिकमेंड नहीं करते। तो आई डू रिकमेंड कि आप विंडोज़ के नीचे यूपीवीसी विंडोज़ जब भी इंस्टॉल करवाएं उनके नीचे सिल को इंस्टॉल करें। ये हमारी विंडो लगी हुई है यूपीवीसी की, तो यहाँ पे सिल नहीं लगी हुई। अंदर वाली साइड अगर आप देखें तो अंदर वाली साइड पे भी सिल नहीं लगी हुई। तो आप दीवार की हालत देखें कितनी रफ़, इसका सरफेस कितना ज़्यादा रफ़ है, यानी कि ये बाहर से भी टूटी हुई है। ये जो धारें लगी होती हैं, ये जो एजेस बने होते हैं, थोड़े अरसे के बाद ये भुरना शुरू हो जाते हैं और पानी पड़ने की वजह से इस दीवार की हालत देखें। अब इसका एक और नुकसान क्या है कि नीचे वाली साइड पे देखें तो ये सीपेज की वजह से, पानी पड़ने की वजह से ये सारी दीवार भुरभुरी हो चुकी है। तो इस भुरभुरेपन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को रिकमेंड करना है कि आप यहाँ पे सिल्स को इंस्टॉल करवाएं। जब आप सिल इंस्टॉल करेंगे तो मैंने जैसा कि अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर ये चीज़ें दिखा के रखी हैं कि आपने जब नीचे बॉटम पे सिल लगानी है तो इसको 1 इंच बाहर रखना है। नज़दीक लाएं ज़रा कैमरा। यहाँ पे जब विंडोज़ लगती हैं तो 1 इंच के गैप पे लगती हैं। तो यहाँ पे अगर इस साइड से होके देखें तो ये आप देखें तो 1 इंच, यानी कि विंडो जब भी आपके घर में इंस्टॉल होगी तो वो 1 इंच पीछे करके लगेगी। लेकिन जब इसके नीचे सिल लगेगी तो सिल इस दीवार से 1 इंच बाहर करके लगेगी। बाहर करने का मकसद क्या है? बाहर करने का मकसद ये है कि इस जो भी पानी इसके बॉटम के ऊपर पड़ेगा वो पानी यहाँ से उस सिल से बाहर की तरफ गिरेगा। जैसा कि आपकी विंडोज़ के ऊपर शेड्स होते हैं, आप शेड्स बनवाते हैं, उन शेड्स का मकसद क्या होता है? उन शेड्स का मकसद होता है कि पानी जितना है आपकी विंडो के ऊपर ना पड़े। लेकिन जब आप मार्बल लगाएंगे, मार्बल के नीचे 1 इंच बाहर करके सिल को इंस्टॉल करेंगे तो वो शेड का किरदार अदा करेगी। तो आपने मार्बल की जो मोटाई होती है, मार्केट में तकरीबन 1 इंच का मार्बल आता है। मार्बल 2 तरीक़ों से लगता है, या तो यहाँ पे पूरा एक पीस लगेगा, आगे आएँ यहाँ, या तो ये अब जैसे 12 इंच की दीवार है पूरी, इसमें या तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पूरी दीवार में या तो एक पीस लगेगा या फिर ये 2 पीसेस में लगेगी। बाहर वाला पीस बड़ा होगा, अंदर वाला पीस छोटा होगा जो कि पीछे से थोड़ा सा उठा के लगेगा और ये विंडो उसके साथ अटैच करके लगा दी जाएगी। 2 पीसों में मार्बल लगाने का मकसद ये है कि पीछे वाला जो कट जो कि उठा के लगाया जाता है, विंडो को उसके साथ फ्लश कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ के लगाया जाता है। जोड़ के लगाने का मकसद ये होता है कि जितना पानी आपकी विंडो के अंदर के बॉटम के अंदर जमा होगा वो पानी पीछे आपके घर के अंदर वाली साइड पे नहीं जाएगा, वो बाहर वाली साइड पे निकलेगा। लेकिन जब आप एक ही पीस में लगाएंगे तो पानी अंदर जाने का खदशा ज़रूर होता है। तो आई डू रिकमेंड कि आप विंडो के अंदर 2 पीसीस के अंदर सिल को इंस्टॉल करें। मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी सिल के बारे में बता चुका हूं, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो अभी आपने देखा कि नीचे अगर आप सिल इंस्टॉल नहीं कराएंगे तो ये दीवार जो है ये कैसी लगेगी। लोग पूछते हैं कि सिल का कितना एक ख़र्चा आ जाता है और ये सिल कैसी होती है। बेसिकली इट्स मार्बल पॉलिश मार्बल होता है। आप
सिल के ऊपर ज़्यादा ख़र्चा मत करें। मैं नॉर्मल मार्बल की बात कर रहा हूँ, जो कि ज़ेब्रा मार्बल आती है मार्केट में, उसकी प्राइस काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अच्छा घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप तो किसी भी मार्बल के ऊपर जा सकते हैं। बट ये मार्बल जो होता है ये पॉलिश मार्बल होता है। इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने पूरी विंडो का साइज़ लेना है, चाहे वो आप फीट में लें, चाहे वो आप इंचज़ में लें, चाहे वो आप सेंटीमीटर्स में लें, या चाहे वो आप मिलीमीटर में लें। तो आपने आपके घर में 5 मरले के घर के अंदर एक अप्रॉक्सीमेट जो विंडोज़ की तादाद होती है वो 15 होती है। 15-16 खिड़कियाँ होती हैं। 15-16 खिड़कियों में आपकी किचन की विंडोज़ भी हैं, वॉशरूम की विंडोज़ भी हैं, बेडरूम की विंडोज़ भी हैं। तो उनके अंदर आपने मार्बल को इंस्टॉल करवाना है। 1 इंच मार्बल की थिकनेस होती है और वो पॉलिश मार्बल होती है। बाहर वाली साइड से उसकी एजिंग हुई होती है, यानी कि गोलाई में होती है। उसको 1 इंच बाहर करके लगाना है। अंदर वाली साइड से आपने बाहर नहीं करना, अंदर वाली साइड पे आपने दीवार के साथ बराबर करके उस मार्बल को इंस्टॉल करवा लेना है। अब मैं बताता हूँ कि पानी इसके ऊपर कैसे आ जाता है। ये इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ तो ये देखें पानी कैसे बाहर की तरफ आ रहा है। जब बारिश होती है तो ऐसे ही पानी तेज़ी के साथ बाहर की तरफ आता है। तो वो दूसरा होल भी देखें तो ये पानी कहाँ पे जा रहा है, ये पानी आपकी दीवारों पे जा रहा है, यही पानी नीचे बॉटम में जा रहा है। तो इसी पानी ने सारे पेंट को भी ख़राब करना है। आपने जो नया पेंट करवाया होगा विद इन 1 मंथ और विद इन फ्यू डेज़ वो जो पेंट है वो उखड़ जाएगा। तो एक और टिप आपके साथ शेयर करता चलूँ, इन विंडोज़ का ख्याल आपने ख़ुद करना होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि विंडोज़ लगी हुई हैं उसमें पानी आ गया। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप मुझे अगर 4 साल बाद ये कहें कि आपके विंडोज़ लगाई उसमें पानी आ गया, देखें 4 साल में तो बहुत सारी बारिशें हुई, तब तो पानी नहीं आया, तो 4 साल बाद ही क्यों पानी आ रहा है? इट मीन्स के नीचे जो ड्रेन होल्स लगे हुए हैं ये चौक हो चुके हैं। आपने एक ब्लोअर ख़रीद के रखना है, उस ब्लोअर से आपने इनकी सफाई करनी है। आपकी विंडो के बॉटम के अंदर मट्टी जमा नहीं होनी चाहिए। तो ये केयर आपने ख़ुद करनी है। और नंबर 2 जो मेन रीज़न होती है पानी आने की, एक तो ये ड्रेन होल चौक होने की वजह से, और दूसरा जो विंडोज़ की साइड्स हैं वहाँ पे सिलिकॉन की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 2 इयर्स है, मैक्सिमम 2 इयर्स। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर एवरी ईयर आप कुछ ख़र्चा अपनी विंडोज़ के ऊपर कर लें, यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपया आप अपनी विंडोज़ के ऊपर लगाएं और अपनी विंडोज़ के बाहर सारी सिलिकॉन फ्रेश करवा लें। उससे आपकी विंडोज़ के अंदर एक नई रूह जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगी, एक जान आ जाएगी। तो ये पानी वाले मामलात आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पानी है इसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे बॉटम में एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, जो लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं वो बाहर वाली साइड पे देखें, यहाँ पे सिलिकॉन कर देते हैं, इस जगह पे सिलिकॉन कर देते हैं, जबकि हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर इस विंडो को लगाया और यहाँ पे हमने सिलिकॉन नहीं की। आपने देखा कि यहाँ से अगर कहीं से भी हल्की सी भी लीकेज है विंडो के अंदर, तो वो पानी अगर यहाँ से आप सिलिकॉन करेंगे तो सिलिकॉन से क्या होगा कि वो पानी अंदर ही रह जाएगा, वो पानी बैक साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो आपने जब भी विंडो लगानी है यहाँ पे बॉटम में सिलिकॉन नहीं करनी। यहाँ पे जितना पानी आएगा, अगर कोई सीपेज है, कहीं से कोई विंडो थोड़ी बहुत लीक है, तो वो पानी नीचे से बाहर निकल सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। तो अगर आपको सिल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, मैं एक चीज़ मिस कर गया, आपने जितनी विंडोज़ की सिल्स लगानी है, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने साइड से इसका मेजरमेंट लेनी है, सारी विंडोज़ की, वॉशरूम की, किचन की, बेडरूम्स की। आपने सारी विंडोज़ की पैमाइश ले लेनी है, सेंटीमीटर्स के अंदर, मिलीमीटर्स के अंदर या फीट के अंदर। वो जाके आपने किसी भी मार्बल वाले के पास आपने उसको बताना है कि हमने अपनी विंडोज़ के नीचे ये सिल लगानी है, मुझे वो सिल दिखा दें, और आपने ये मेजरमेंट्स उसको दे देनी है। तो वो आपको सिल पॉलिश करके रेडी करके दे देगा। तो दिस इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल। वो आप अपने मेसन को भी कहेंगे या टाइल जो लगाता है उसको कहेंगे, तो वो आपको सिल लगा के दे देगा।
मेरे ऑफ़िस के अंदर भी बहुत सारी सैम्पलिंग हुई है। अगर आपको कुछ विंडोज़ देखनी है तो आप मेरी फैक्ट्री के अंदर आके, मेरे ऑफ़िस के अंदर आके, तो ये सारे सैम्पल्स ग्लास कलर UPVC के ब्रांड्स वगैरह यहाँ पे आके देख भी सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि मेरी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स, दिस इज़ माई फैब्रिकेशन यूनिट। तो यहाँ पे इसके साइड के ऊपर अगर आप देखें, इस साइड पे तो एक आई बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स लिखा हुआ है। बेसिकली हमारा जो सेटअप लगा हुआ है वो लगा हुआ है कराल चौक, न्यू गुलज़ार कायद, मेन सर्विस रोड पे, रावलपिंडी में। डेरा ताजी खान कोकर जो कि काफ़ी मारूफ़ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोग जानते हैं, उसके पास ही सर्विस रोड के ऊपर हमारा सेटअप लगा हुआ है। जो लोग दूसरे शहरों से आना चाहते हैं उनके लिए अगर उनको लोकेशन का नहीं पता तो गूगल मैप के ऊपर हम लोग रजिस्टर्ड हैं। गूगल मैप के ऊपर मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे तो आपको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0312 537 2768। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।